नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार तेज करती हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी नगर निकाय को लेकर दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा और वहीं 13 मई को दोनों चरण के मतदान के नतीजे सामने आएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा चुकी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर कुल 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3,492 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत सदस्य की बात करें तो 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात करें तो दूसरे चरण के जिलों की तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। बात करें 7 नगर निगम में जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होने वाला है, इसमें आज हम बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ जिला आता है। अलीगढ़ मंडल में 1 नगर निगम, 2 नगर निकाय और 15 नगर पंचायत पर चुनाव होना है। अलीगढ़ नगर निगम में 90 वार्ड हैं। वहीं मतदाता समीकरण की बात करें तो नगर निगम में कुल बताया जा रहा है 9,14,172 मतदाता अपने मेयर पद को चुनेंगे। अलीगढ़ जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या अगर बात किया जाए तो 11,81,137 है, जिनमें पुरुषों की अगर बात करें तो 6 लाख और 1,298 पुरुष और महिलाओं की अगर बात करें तो 5,35,810 महिलाएं मतदाता हैं। अलीगढ़ में मेयर के लिए बीजेपी के प्रशांत सिंघल को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा से सलमान शाहिद प्रत्याशी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से हाजी जमीर उल्लाह मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से सीपी गौतम मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी के अगर बात किया जाए तो राजकुमार सैनी को मेयर पद का टिकट दिया गया है। AIMIM के बताया जा रहा है कि गुफरान नूर मेयर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ नगर निगम में मेयर के लिए कुल 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी सिटी के सरताज में आज हम बात करेंगे कि अलीगढ़ में सियासी समीकरण क्या है, किस तरीके से यहां पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो, चाहे वो बीजेपी को हो, बसपा को, आम आदमी पार्टी को। ये देखिए, ये समीकरण हम आपको बता दें। निकाय चुनाव का समीकरण आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा। तो प्रशांत सिंघल जो बीजेपी से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हाजी जमीर चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं सलमान शाहिद जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से सीपी गौतम चुनावी मैदान में। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में है और राजकुमार लोधी यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात किया जाए तो दिल्ली के MCD चुनाव से जब आम आदमी पार्टी उत्साहित है, इसके बाद से वो खुद की जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है अलीगढ़ में। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहली बार जो है निकाय चुनाव में अपना ताल ठोकती हुई नजर आ रही, क्या उसको समीकरण मिलता है, किस तरीके से वो मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है या नहीं। वहीं चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इन कैंडिडेटों के बारे में बताते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पे 5 कैंडिडेट हम दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत सिंघल बीजेपी से हाजी जमीर उल्लाह खान, समाजवादी पार्टी से सलमान शाहिद,
बीएसपी से, और इसके अलावा सीपी गौतम कांग्रेस पार्टी से हैं, और इसके अलावा राजकुमार लोधी जो है वो आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी के, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी से। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव को बहुत ज्यादा महत्व इसलिए दे रही है कि बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव की तैयारी करती है, दूसरे के लिए लग जाती है। दरअसल इसको साल 2024 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बीजेपी इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो धड़ाधड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। इसके अलावा फिर बात किया जाए, दोनों डिप्टी सीएम लगातार वो भी लगे हुए हैं। बीजेपी यानी कोर जो है ग्रुप के लोग लगातार, स्टार प्रचारक जो हैं वो लगे हुए हैं जमीन पे काम कर। अब चलिए बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक लगभग 3 जगह ही रैली किए। एक लखनऊ का, जहां पर वो मेट्रो में जाकर लोगों को संबोधित किए, और वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो ज्यादातर सोशल मीडिया से एक्टिव नजर आ रही है। चाहे वो ट्विटर की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म होता है उससे वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर बहुत कम ही नेता जा रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, सुप्रीमो मायावती। मायावती अगर निकाय चुनाव से देखा जाए तो पूरी तरीके से फिजिकली दूरी बनाई हुई है, वो जनता के बीच में नहीं जा रही है, जनसंवाद नहीं कर रही है। वहीं बात अगर किया जाए मायावती को तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से वो बात कर रही है। वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस, सीपी जोशी। तो न तो यहां पर प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं और न ही राहुल गांधी। निकाय चुनाव में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आया ही नहीं है और कर्नाटक में व्यस्त हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अभी आपको याद होगा इसके पहले प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी बहरहाल कहीं दिखाई नहीं दी है। कुछ लोग इस वजह से कांग्रेस को सीजनल नेता कह रहे हैं। अब बात करते हैं 5वीं तस्वीर की, राजकुमार लोधी, जो कि आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चलिए बात कर लिया जाए, आम आदमी पार्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिससे उत्साहित होकर अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश में उतारे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। रीजन इसका यह है कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है। अब संजय सिंह कितना भी ताल ठोक ले कि आम आदमी पार्टी के लिए, कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उतना अस्तित्व, उतना एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन्हीं का लड़ाई काफी दिनों से। कांग्रेस फिलहाल अपने आप को लड़ाई में है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं उस तरीके से, जो जिस तरीके से फाइट करना चाहिए, कांग्रेस ऐसी लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ रही थी। ये 5 तस्वीर हैं, इन्हीं 5 कैंडिडेटों पर हम बात करेंगे। तो निकाय चुनाव का समीकरण, अलीगढ़ के मेयर प्रत्याशी का समीकरण आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 5 प्रत्याशी हैं। तो ये बड़ी तस्वीर, 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए नाम एक बार फिर से, प्रशांत सिंघल बीजेपी से, फिर इसके बाद हाजिर जमीर जो कि समाजवादी पार्टी से, चुनाव चिन्ह है साइकिल, और इसका सलमान साहिद, चुनाव चिन्ह इनको हाथी मिला है, और इसके बाद सीपी साहब जो है उनको हाथ, सीपी गौतम को पंजा मिला है, और झाड़ू का जो निशान है आम आदमी पार्टी को। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि अलीगढ़ की जनता किसके साथ जाती है। अलीगढ़ की सियासी समीकरण की अगर बात करें, थोड़ा अलहदा है। अब ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अलीगढ़ में कल आ रहे हैं। अलीगढ़ में चुनावी सभा को जब वो करेंगे तो जनता के बीच में क्या कुछ मैसेज कन्वे होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी और अहम जानकारी है। तो ये निकाय चुनाव का समीकरण, प्रत्याशी, आप ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्रशांत सिंघल, इसके अलावा और तमाम बड़े नाम। और चलिए फिर से एक बार अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, उत्तर प्रदेश के सियासी गणित की अगर बात कर लें, तो इस बार निकाय चुनाव का समीकरण, अलीगढ़ मेयर प्रत्याशी का समीकरण कैसा होने वाला है, क्योंकि इस बार इसको हम कहते हैं शहर की सरकार। इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है सिटी का सरताज कौन। इसके पीछे की पूरी कहानी यही है कि आखिरकार शहर की सरकार कौन बनाएगा। शहर, बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ने इस बार एक नया नारा दिया है, ट्रिपल इंजन की सरकार।
ट्रिपल इंजन, अभी तो आप सोच रहे हैं ट्रेन में डबल इंजन होती है, ये ट्रिपल इंजन कहां से आ गया? ट्रिपल इंजन कैसे, मैं समझाता हूं। ट्रिपल, अगर केंद्र की बात कर लें, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। राज्य में अगर बात कर लें तो राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब शहर की सरकार, निकाय की चुनाव होती है। अगर बीजेपी यहां पर अपना वर्चस्व बना लेती है तो क्या करेंगे, बीजेपी को काम करवाने में बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं वो सहूलियत हो जाएंगी। अब निकाय चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जो बेसिक दिक्कत होती है जिसका समाधान किया जाता है, उसका समाधान क्या है? रोड, फिर इसके बाद सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, नालियां दुरुस्त होनी चाहिए, अगर आसपास कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसका निस्तारण किया जाए। यही सारे पॉइंट्स जो होते हैं इनको बीजेपी अपना मुद्दा बनाई है और सभी पार्टियां इन्हीं को मुद्दा बनाती हैं। कोई पार्टी जो है इससे सहमति है और कोई असहमति व्यक्त करती है, लेकिन सबकी जो मेन फोकस्ड होता है इन्हीं सब बातों पर होता है। तो ये निकाय चुनाव का समीकरण अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी किया जाए। निकाय चुनाव का समीकरण, अलीगढ़ मेयर प्रत्याशी का समीकरण बेहद दिलचस्प इस बार का ये समीकरण है और देखना यह होगा कि बीजेपी इस बार क्या कुछ करती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी, यानी इस बार निकाय चुनाव में 5 पार्टियां जो है वो ताल ठोकती हुई नजर आ रही, जो नॉमिनेटेड है, और कुछ जो निर्दलीय है उनकी तो बात अलग ही है। लेकिन अभी ये जो है, जो सिंबल पे चुनाव होंगे, ये सिंबल जो आप 5 अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंबल है। चलिए अब सिटी का सरताज कौन में हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ यहां की समीकरण है। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ आरपी शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनर सेन सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे सहयोगी अलीगढ़ से मोहित गुप्ता भी जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले सवाल आपसे, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। समीकरण समझाइए कि जनता क्या चाहती है, क्या है अलीगढ़ का एक्चुअल समीकरण? देखिए सौरभ भाई, आपने अभी एक एक बात इंडिया न्यूज के दर्शकों को बाकायदा समझा दी गई है। देखिए अब हम कुछ जो अलीगढ़ के मुद्दे को, कि हम खुद अलीगढ़ में रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके मुद्दों की बात बताते हैं। देखिए 2017 का जो चुनाव हुआ था वो बसपा ने फतेह किया था। उससे पहले 4 बार लगातार बीजेपी का कब्जा रहा था, यानी कि बीजेपी का वहां पर मेयर चुना गया था। देखिए अगर अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ में लगभग 11,81,137 टोटल मतदाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम सिटी के सत्ता यानी कि मेयर की बात करते हैं तो 9,01,472 टोटल मतदाता है। देखिए पिछली बार का जो जीत हार का अगर हम आंकड़ा देखते हैं, बसपा के मोहम्मद फुरकान है, उन्होंने विजय हासिल की थी, बसपा के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मात्र 10,000 वोट से राजीव अग्रवाल जो है, जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से, वो हार गए थे। तो अब देखिए, अब ताजा समीकरण की बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बसपा ने इस बार फिर एम फैक्टर अपनाया, और देखिए अपनाया भी क्यों ना, जो पहले मोहम्मद फुरकान के उनका टिकट काट दिया गया और काटने के बाद में सलमान साहिद को टिकट दिया। देखिए सलमान साहिद है जिन्हें 2022 में विधानसभा का समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद में इनका टिकट काट दिया गया था, यानी कि फार्म में मिला था। अर्थात ये बागी हो गए। बागी होने के बाद में उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। और देखिए समाजवादी पार्टी के हाजी जमीरुल्लाह, वो पहले चुनाव लड़े थे मेयर का, उसके बाद वो चुनाव हार गए, फिर उसके बाद में वो विधायक खोल रहे, यानी कि फिर कोल से विधायक लगे, उन्हें अपनी शक्ति का आंकड़ा लगा, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी ने उनको कोल विधानसभा से टिकट दिया, फिर वो विधायक हो गए, 2 बार के विधायक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब समीकरण बैठ रहा है, देखिए सबसे जो हिंदू मुस्लिम वोट है, अब क्योंकि लगातार बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो दावा ठोक रहे के साथ 2017 में हमारी सरकार थी, तो लिहाजा मुस्लिम वोट हमको मिलना चाहिए। अगर वहीं जमीरुल्लाह की बात करें तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि मैं जमीनी जुड़ा हुआ नेता हूं, विपक्ष में यानी कि बीजेपी की सरकार में मैं आपके साथ में जनता की आवाज उठाता रहा हूं। देखिए लगातार देखा भी गया। अब देखिए मैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में आता हूं।
देखिए आशुतोष भाषणे मेयर रहे, सावित्री भाषणे मेयर रही, उसके बाद में शकुंतला भारती रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दाव लगाया है, जिनका नाम है प्रशांत सिंघल। प्रशांत सिंघल आरएसएस से जुड़े हुए और बड़े उद्योगपति के रूप में उनकी छवि अलीगढ़ में है। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी रही थी कि प्रशांत सिंघल को टिकट मिलने से चलिए कुछ ठीक दिन है। पहले मोहित, आपने तमाम बातें बता दी और हमारे साथ मेहमान भी है, मेहमान से भी समझ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, फिर इनसे भी जानते हैं। आरपी शर्मा जी, आपसे कि किस तरीके अलीगढ़ की जो सियासत है, कैसा आप देखते हैं कि क्या एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में आप टक्कर देखते, टक्कर किसके बीच में आप देखते हैं, फाइट? धन्यवाद सौरभ भाई, आपने अलीगढ़ के मेयर हालातों के बारे में चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई अलीगढ़ का समीकरण 2023 का जो चुनाव चल रहा है, वो 2017 का जो मेयर का चुनाव हुआ था उससे कहीं भिन्न नहीं नजर आ रहा है। जो समीकरण, जो हालात 2017 में थे, मैं एक नजर आपकी 2017 के बारे में चर्चा कर जी। 2017 में बीएसपी ने मोहम्मद फुरकान को टिकट दिया था, बीजेपी ने डॉक्टर राजीव अग्रवाल को टिकट दिया था, और आपके कांग्रेस ने मधुकर शर्मा को टिकट दिया था। वहीं एक गविंदर सिंह लोधी हैं, जिनको लोधी समाज में चुनाव कराया था। तो उस समय जो समीकरण बना था, गविंदर सिंह लोधी के कितने वोट आए, मधुकर शर्मा के 25,000 वोट आए, और ये सब जो समीकरण बना था जिससे मोहम्मद फुरकान की टिकट निकली थी, उस समय अलीगढ़ में मत का जो परसेंटेज रहा था वो 49 लगभग रहा था। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है मतदान। अगर 50% से माइनस इस समय मतदान रहता है तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चुनाव जाता हुआ नजर आता है। यदि 50 से प्लस मतदान होता है तो भाजपा के पक्ष में जा सकता है। मगर इस समय अलीगढ़ के हालात बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही बदल चुके हैं। इस समय जैसे कि अभी मैं चर्चा में सुन रहा था, हमारे साथियों ने कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, अलीगढ़ में भी अगर बीजेपी जीतती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। 2017 में भी ये स्थिति थी, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर नहीं बन पाई। उसका कारण ये रहा कि भाजपा का जो मेयर प्रत्याशी थे डॉक्टर राजीव जी, उनके लिए भाजपा वालों ने ही मतदान में भाग न लेना, बाहर चले जाना, जिस कारण भाजपाइयों ने मत परसेंटेज डाउन किया, मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है शर्मा जी, अब विनम्र सेन जी को भी चर्चा में ले आता हूं, काफी देर से ये भी सुन रहे हैं। विनम्र जी राजनीतिक विश्लेषक है, आपसे एक विश्लेषण मैं ये चाहता हूं, एक तरफ बीजेपी देख ले, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ले तो अखिलेश यादव 3 जगह ही अभी तक चुनाव प्रचार किए हैं और इसके अलावा बाकी पार्टियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या, किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने का प्रयत्न भी कर रही है। अखिलेश यादव, जिनको आज विधानसभा में जिस तरीके से, विधानसभा के सत्रों में जिस तरीके से इस बार के चुनाव परिणाम के बाद वो एक्टिव हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे मतलब सड़क से लेके विधानसभा तक अपने आवाज को बुलंद करने का, अपने विचार, अपने पक्ष को रखने का काम किया था, समाजवादी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि अखिलेश यादव इस चुनाव में, इस निकाय चुनाव में भी उसी रूप में जमीन पर उतरकर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा उत्साह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जितनी तेजी से विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव उभरे और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए खड़े हुए, इस निकाय चुनाव में न जाने उनको ऐसा क्या हो गया कि वह बिल्कुल ही घर में बैठ गए। ये अखिलेश यादव को इस बात को समझना होगा कि उनके जमीनी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनके जमीनी कार्यकर्ताओं में कोई दोष नहीं है, उनके और उनके बड़े नेताओं में यह दोष है कि अपने कार्यकर्ताओं को सहेज नहीं पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा आरपी शर्मा साहब कह रहे थे कि 2017 में ऐसा हुआ, गुप्ता जी को, राजीव गुप्ता जी को हरा दिया भाजपा के लोगों ने ही। ये बात समझने की है कि 2017 की भारतीय जनता पार्टी और आज 2023 की भारतीय जनता पार्टी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता किसी अपने व्यक्तिगत असंतोष के कारण भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने की हैसियत में नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी तेज निगरानी, बड़ी तेज कार्रवाई, और उसको दिख रहा है कि सत्ता में अभी आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें चले, ठीक है, आपकी बात आ गई। मोहित मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले अपने सहयोगी मोहित के पास जाता। मोहित,
आप ग्राउंड पे जाते होंगे, आप देखते होंगे, हर रोज आप खबर भेजते रहते हैं, तो आपको वहां पे जनता के मिजाज है वो भी पता चलता होगा, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जनता का मिजाज बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा। एक जैसे कि भाई ने कहा कि निगरानी बीजेपी जरूर कर रही है, यही कारण है कि जो 38 इनके जो बागी लोग थे उनको बाहर कर दिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनी कार्यकर्ता को बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिया गया। कुछ ना कुछ उनके कारण है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी दिखे। खैर नगर पालिका की बात करें, दीपक शर्मा अन्नू आजाद जिला उपाध्यक्ष रहे थे बीजेपी में और उन्होंने अभी बाकायदा इस्तीफा दिया है, लेकिन खैर से उन्होंने टिकट मांगा नगर पालिका के, उनको टिकट नहीं दिया। लिहाजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब निर्दलीय प्रत्याशी घोषित करने के बाद में समाजवादी के द्वारा और राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा उनको अब समर्थन भी दे दिया गया। जब समर्थन दे दिया, हालांकि उससे पहले अन्नू आजाद अपना जिला उपाध्यक्ष से इस्तीफा छोड़ चुके थे। अब जो ऋषिपाल सिंह जिला थे उनके द्वारा एक लेटर जारी हुआ कि हमारे लगभग 38 कार्यकर्ता ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, लिहाजा इनको निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी मोटे के लिए देखिए, जैसा गुरुजी ने कहा 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव, 2017 में भी यही सरकार थी और 2022-23 में भी यही सरकार है, लेकिन तरीका थोड़ा बहुत जो यूथ है, यूथ का वोट बड़ा पड़ा है। देखिए अलीगढ़ का जो समीकरण है, पहले लगभग जो अलीगढ़ का जो वोट था, अब वोट परसेंटेज बढ़ा है, लगभग 7,76,000 के आसपास 2017 में चुनाव था, अब वो बढ़ के 1,09,000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख वोट अलीगढ़ में बढ़ा है, उसके हिसाब से एरिया भी बढ़े हैं। देखिए सबसे बड़ी बात सोचने की यही है, जिस तरीके से वोट परसेंटेज कम जा रहा है, तो क्योंकि देखिए कल डिप्टी सीएम आए थे केशव प्रसाद बोल रहे हैं, मैंने भी उनसे खास बातचीत की थी और उन्हें कहा था कि वोट परसेंटेज जो कम जा रहा है वो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। हालांकि देहात में वोट परसेंटेज सही जा रहा है, लेकिन जो शहर के चुनाव की बात करें तो वोट परसेंटेज कम होना कहीं ना कहीं चिंता का सबक साफ तौर से निकल के आ रहा है। देखिए अब समीकरण की बात करते हैं। आज पिछली बार 2017 के साथ में जो समाजवादी का प्रत्याशी था उसको मात्र 17,000 वोट मिले थे। यही कारण रहा कि मोहम्मद फुरकान चुनाव जीतने में आसानी रही है। 10,000 वोट से महज राजीव अग्रवाल चुनाव हार गए। लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है, दोनों प्रत्याशियों ने लगातार दमखम लगा रखे हैं। तो यही मानना यह है कि बीजेपी की राय आसान जरूर है पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम फैक्टर है, देखिए दोनों प्रत्याशी अपनी ताकत लगा रहे हैं, चाहे वो सलमान साहिद की बात करें, चाहे वो हाजी जमीरुल्लाह की बात करें। हाजी जमीरुल्लाह ने भी बसपा ज्वाइन करके समाजवादी को दोबारा ज्वाइन किया है और सलमान साहिद ने सपा को जोड़ के बसपा को ज्वाइन किया। ठीक है, तो आरपी शर्मा जी, ठीक है, मोहित आपकी बात है। आरपी शर्मा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। अभी जो हमारे सिंह साहब ने जो कहा था कि इस समय भाजपा बदल चुकी है, 2017 की भाजपा नहीं है। 2017 में भी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी थे, उस समय भी यही पदार्थ कर रहे थे, आज भी वही है मेरे बड़े भाई। इस समय भाजपा को अभी जो पहले चरण का मतदान हुआ है, इसमें जो परसेंटेज कम हुआ है मतदान का, उससे भाजपा की चिंताएं बढ़ गई हैं। भाजपा में खलबली मची हुई है, भाजपा बहुत परेशान है। कम मतदान का परसेंटेज रहने से भाजपा चिंतित है कि हम सीटों को खो रहे हैं। आगरा में 30 के लगभग मतदान हुआ है, इलाहाबाद में 31 हुआ है जी। कम अगर मतदान की गति कम रहती है तो भाजपा बहुत परेशान है कि मतदान की गति किस प्रकार से बढ़ाई जाए। और यहाँ पर जो टिकट को लेकर संतोष, अभी आपने सही कहा, कार्रवाई होगी। जो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं मगर दबे बनते वोट डालने की भी तैयारी में नहीं है उनकी, उनके बाहर जाने की तैयारी है, घर बैठे रहेंगे। अगर परसेंटेज कम रहता है तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा को फिर दोबारा अलीगढ़ में हार का मुंह देखना पड़े। बिल्कुल। मोहित, एक सवाल ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आने वाले हैं, उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए निश्चित रूप से अलीगढ़ के मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ में आएंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात, तैयारियां पूरी कर ली है। 800 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे, आरपीएफ के जवान रहेंगे, पीएससी के जवान रहेंगे। जो पूरा रूट है, यानी कि थाना बन्ना देवी के सामने जो निमाइश ग्राउंड में उनका कल प्रोग्राम होना है, बड़ी चुनावी जनसभा है। यानी कि देखिए 2024 का सेमीफाइनल इसको लगातार माना जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए आज प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी वो अलीगढ़ में मौजूद रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उनकी वार्ता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं असंतोष कार्यकर्ताओं में, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष आज खुद मौजूद रहे हैं और अभी तक उनकी लगातार वार्ता चल रही है। कल योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, लगभग 45 मिनट वो अलीगढ़ के अंदर रहेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:20 पर, यानी कि 11:05 पर उनका हेलीकॉप्टर जो विमान है विमान रणीपुर एयरपोर्ट पर आ जाएगा। फिर 11:20 तक वो निमाइश ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से आएंगे। उसके बाद में बाकायदा उनका मंच का प्रोग्राम रहेगा। लगभग 45 मिनट का उनका पूरा कार्यक्रम रहा है। तो जितने भी यानी कि जितने प्रत्याशी, यानी कि 18 के 18 नगर निगम के मेयर से लेकर नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के जितने प्रत्याशी हैं वो रहेंगे। उनको जीत का लिए जितनी भी चुनावी जनसभा करेंगे और जितने तमाम जो लोग आएंगे उनके लिए वोट मांगेंगे, लगातार अपील करेंगे, अपना जो सुशासन है उसकी चिंता करेंगे, विकास को गिनाएंगे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में लगातार खुशी
मिल रही है योगी आदित्यनाथ आने के बाद। और कल योगी आदित्यनाथ आने के बाद में अलीगढ़ को क्या नई सौगात दिए जाते हैं, क्या नया निकल के सामने आता है, ये तो सौरभ भाई लगभग 13 तारीख को क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अलीगढ़ पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल। विनम्र जी, आपसे एक सवाल कि आप टक्कर किसके बीच में देखते हैं? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, जो पांचों पार्टियां इस समय है, आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के एमसीडी चुनाव से अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अलीगढ़ में किसके बीच में टक्कर देखते हैं? देखिए, अलीगढ़ में टक्कर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहेगी। धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, इसलिए थोड़ा बहुत वोट काटेगी आम आदमी पार्टी भी। सबसे बड़ी बात आपको समझने की ये है कि ये सारी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, आरपी शर्मा जी, आप दोनों बने रहिए। और मोहित गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अब सिटी के सरताज में आज हमने बात किया अलीगढ़ की जनता आखिरकार क्या चाहती है। अलीगढ़ की सियासत की अगर बात करें, दांवपेच बहुत ज्यादा है। 11 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, इसके बाद जनता साफ कर देगी आखिरकार 13 तारीख को जनता ने किसको अपना स्नेह दिया। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए।